दोस्तों आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो एक बहुत ही अच्छी फैंटेसी और एक एडवेंचर वाली मूवी है जिसका नाम है स्नो वाइट एंड द हंट्समैन। मूवी की शुरुआत में हम क्वीन एलेनोर को देखते हैं जिन्हें सफेद बर्फ में एक सुर्ख गुलाब दिखाई देता है। क्वीन जब उसे तोड़ने की कोशिश करती है तो उसके कांटे से क्वीन के हाथ से खून निकल के नीचे बर्फ पर गिरता है, जिसे देख के क्वीन विश करती है कि उसके आने वाला बच्चा बर्फ के जैसे सफेद हो और इस गुलाब की तरह मजबूत। कुछ समय के बाद ऐसा ही होता है, क्वीन को एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पैदा होती है जो कि बड़े होके वैसी ही होती जा रही है जैसा कि उसके माँ ने उसके लिए विश की थी। खूबसूरत और बहादुर। एक दिन ये अपनी माँ के पास एक जख्मी कौवे को लेके आती है जिसे देखकर क्वीन बहुत ही खुश होती है और उसे कहती है कि तुम एक दिन बहुत अच्छी रानी बनोगी। उसके कुछ समय ही बाद क्वीन की मौत हो जाती है और दूसरे राज्य के लोग उनके लिए जंग के लिए खड़ी थी, इसीलिए किंग मैग्नस उनसे जंग करने के लिए जाते हैं और जब वो उन पर हमला करते हैं तो वो क्रिस्टल की तरह बिखरने लगते हैं और किंग मैग्नस जीत जाते हैं। उसके बाद उनको एक वहाँ पे कैदी मिलती है जिसका नाम है लेवेना और किंग उसको अपने साथ लेके जाते हैं। पहले ही नजर में किंग को उससे प्यार हो जाता है। इसके बाद इनकी शादी वाले दिन स्नो वाइट लेवेना से कहती है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। उसके बाद किंग मैग्नस की लेवेना से शादी हो जाती है और फिर उसी रात को लेवेना राजा को मार देती है और उसे कहती कि तुम्हें मारकर मैं तुम्हारे राज्य तुमसे ले लूंगी। इसके बाद लेवेना महल का दरवाजा खोलती है जिससे उसकी पूरी आर्मी अंदर आ जाती है जिनको उसका भाई लीड कर रहा था जिसका नाम था फिन। रात को जब स्नो वाइट उठ के देखती है तो उसके फादर मरे हुए होते हैं। लेवेना को देख के वो बाहर भागने लगती है पर बाहर भी कत्लेआम मचा हुआ होता है। ये अपने दोस्त विलियम के पास जाने की कोशिश करती है लेकिन तभी एक सिपाही इसे पकड़ लेता है और विलियम के फादर विलियम को लेके अपने सिपाहियों के साथ भाग जाते हैं। फिन स्नो वाइट को पकड़ कर ले आता है। उसके बाद लेवेना अपने महल में जादुई आईने को मंगवाती है। उससे पूछती है कि बता आईने सबसे खूबसूरत कौन है। आईना सोने की तरह पिघल कर बाहर आता है और कहता है कि सबसे खूबसूरत आप है मेरी रानी। उसके बाद लेवेना किंग के सभी वफादारों को मरवा देती है और फिन से कहती है कि स्नो वाइट को कैद कर लो क्योंकि इसे लगता है कि इसका शाही खून इसके काम आ सकता है। और फिर लेवेना के राज्य में हर एक चीज तबाह हो जाती है। इसके कुछ साल बाद हम स्नो वाइट को देखते हैं जो कि अब बड़ी हो चुकी होती है। सिपाही उसके सामने वाली जेल में किसी दूसरी लड़की को डाल देते हैं जो कि स्नो वाइट को बताती है कि लेवेना के सिपाही गाँव के सारी औरतों को उठा कर ले आए हैं। फिर ये विलियम और उसके फादर ड्यूक के बारे में बताती है कि वो लोग अभी जिंदा हैं। इधर हम लेवेना को देखते हैं जो कि कपड़े उतारकर दूध में जाकर उसमें डूबने लगती है और बाहर निकलने पर वो फुल वाइट होती है। उसके बाद सिपाही दो लोगों को पकड़ कर लाते हैं और लेवेना को बताते हैं कि ये दोनों हमारी महल की तरफ घात लगा के बैठे थे। लेवेना उसे कहती है कि तुम्हारा चेहरा बहुत खूबसूरत है। तभी वो उस पर चाकू से वार करता है पर इससे लेवेना को कुछ नहीं होता। वो चाकू निकाल कर अपने नाखून उसके सीने पे लगाती है। उसके फादर उसे छोड़ने का कहते हैं पर लेवेना उसको उसी टाइम मार देती है। उसके पिता को अपने सिपाहियों से आजाद करने का कहती है ताकि ये बूढ़ा लोगों को मेरे बारे में बता सके। उसके बाद लेवेना जब अंदर जाके देखती है तो उसे अपने चेहरे पे झुर्रियां दिखाई देती हैं। लेवेना की खूबसूरती कम हो रही है, इसीलिए फिन उस लड़की को लेवेना के पास लेके आता है ताकि लेवेना अपनी खूबसूरती वापस ला सके। और फिर लेवेना उसे पकड़कर उसकी जवानी अपने अंदर सोख लेती है और वो एकदम बूढ़ी हो जाती है। इसके बाद लेवेना जब आईने से पूछती है कि आईने बता सबसे खूबसूरत कौन है। आईना बताता है कि आज के दिन कोई और बड़ी हो गई है मेरी रानी और वो खूबसूरत है जो है स्नो वाइट। उसकी मासूमियत और खूबसूरती में वो है जो तुम्हें बर्बाद कर सकता है, लेकिन अगर तुम उसका दिल ले लो तो फिर कभी भी तुम्हें किसी और की जवानी को सोखना नहीं पड़ेगा, तुम हमेशा अमर हो जाओगी। फिर लेवेना स्नो वाइट को लाने को कहती है। इधर स्नो वाइट की खिड़की पे एक कौवा आता है जो स्नो वाइट का ध्यान एक कील की तरफ करता है। फिर स्नो वाइट वो कील भी निकाल लेती है और फिर जल्दी वहाँ फिन भी आ जाता है। उसके बाद स्नो वाइट सोने का नाटक कर रही होती है और जैसे ही फिन उसके करीब आता है वो फिन पर अटैक करके वहाँ से भाग जाती है। फिर ये महल के बाहर आ जाती है पर यहाँ पर इसको सिपाही देख लेते हैं। फिर दो कौवे उसको गुफा के रास्ते भागने का इशारा करते हैं। फिर स्नो वाइट वहाँ अंदर चली जाती है और फिर गुफा की दूसरी जानब से निकलकर वही समंदर में छलांग लगा देती है। फिर ये जब किनारे पे आती है तो इसे वहाँ पे एक सफेद घोड़ा मिलता है जिस पर बैठ के वो वहाँ से भाग जाती है, लेकिन सिपाही इसका
लगातार पीछा करते रहते हैं, लेकिन ये घोड़ा इसे वहाँ से निकाल लेता है और लंबी छलांग लगाकर उसको दलदल पार करवाता है और खुद दलदल में गिर जाता है। जल्द ही सिपाही भी वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन उनके घोड़े उससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं और स्नो व्हाइट अंधेरी जंगल में भाग जाती है, जहाँ नीचे गिरने पर उसकी सांस में कुछ कॉलन गिर जाते हैं, जिसकी वजह से इससे हेलुसिनेशन यानी भ्रम होने लगता है और इसे जंगल में अजीब अजीब चीजें दिखने लगती हैं, जिनसे भागते ही इसे एक वैम्पायर दिखता है। उसके बाद ये बेहोश हो जाती है। इधर लेवेना को जब पता चलता है कि स्नो व्हाइट फिन के हाथों से निकल गई है तो वो उसके ऊपर आग बबूला हो जाती है और कहती है कि एक छोटी सी कील को वो एक हथियार बना के यहाँ से भाग गई। अगर उसके हाथ में तलवार आ गई तो वो मुझसे सब कुछ ले लेगी। फिन कहता है कि वो अंधेरी जंगल में भाग गई है, जिस पर लेवेना उसे मारती है और कहती है किसी ऐसे को ढूंढो जो उसे वहाँ से पकड़ के ले आए, क्योंकि लेवेना की शक्तियाँ अंधेरी जंगल में काम नहीं करती। उसके बाद हम एक गाँव में एरिक को देखते हैं जिसने बहुत पी रखी है। फिर फिन उसे पकड़ के रानी के पास ले आता है, क्योंकि एरिक पहले भी अंधेरी जंगल में जा चुका है, इसीलिए लेवेना उससे स्नो व्हाइट को पकड़ के लाने का ऑर्डर देती है। लेकिन एरिक मना कर देता है क्योंकि वहाँ जाना खुदकुशी से कम नहीं है। लेवेना उसे डराने की कोशिश करती है पर एरिक को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर लेवेना कहती है कि मैं जानती हूँ तुम अपनी वाइफ को बहुत मिस करते हो, अगर तुम मेरे लिए उसको पकड़ के लाओगे तो मैं तुम्हारी वाइफ को फिर से जिंदा कर दूंगी। इसके बाद एरिक मान जाता है। फिर उसके बाद फिन और उसके आदमियों के साथ अंधेरी जंगल में आ जाता है और हम देखते हैं कि स्नो व्हाइट को भी होश आ चुका है। फिर वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर एरिक उसके पैरों के निशान से उसका पीछा करता है और फिर उसको पकड़ लेता है। तभी वहाँ पे फिन भी आ जाता है और एरिक उससे पूछता है कि तुम इसके साथ क्या करने वाले हो। फिर स्नो व्हाइट एरिक को कहती है कि ये हम दोनों को मार डालेंगे। एरिक स्नो व्हाइट के गले पे कुल्हाड़ी रख देता है, जिस पर फिन को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम ये बेवकूफी कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि ये सब करने के बाद तुम्हें मेरी बहन जिंदा छोड़ेगी? तुम चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकते। जिस पर एरिक को गुस्सा आ जाता है और वो फिर इन पर अटैक कर देता है और इसी बीच स्नो व्हाइट वहाँ से भाग जाती है। एरिक के हमले से फिन नीचे गिर जाता है, जिससे ये भी वो पोलन सूंघ लेता है और जिससे इसे भी हेलुसिनेशन होने लगता है। उधर एरिक स्नो व्हाइट के पीछे जाता है और उसे फिर से पकड़ लेता है और उसे ये जानने की कोशिश करता है कि लेवेना को तुमसे क्या चाहिए, आखिर तुम हो कौन? पर स्नो व्हाइट उसे कुछ नहीं बताती। फिर वो इससे मदद मांगती है, मुझे ड्यूक के पास ले चलो, बदले में मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के दूंगी। एरिक मान जाता है। इधर हम ड्यूक को देखते हैं जो कि बता रहा होता है कि कैसे रानी रेवेना ने मेरे बेटे को मार दिया, जबकि मेरे बेटे ने पहले उसे खंजर मारा, उससे भी उसको कुछ नहीं हुआ। लेवेना को मारना नामुमकिन है और उन्हें ये भी बताता है कि स्नो व्हाइट अभी जिंदा है। इसके बाद हम विलियम को देखते हैं जो कि अब बड़ा हो चुका है और जब ये वापस आता है ड्यूक उसे बताता है कि स्नो व्हाइट जिंदा है। विलियम फौरन स्नो व्हाइट को ढूंढने के लिए जाता है। ड्यूक कहता है कि इसमें बहुत खतरा है, तुम अंधेरी जंगल के बारे में कुछ नहीं जानते। उसके बाद विलियम कहता है कि मैं किसी ऐसे को ढूंढ लूंगा जो उसके बारे में जानता हो। इधर हम स्नो व्हाइट को देखते हैं जिसे हर तरफ सांप दिखाई देते हैं। फिर एरिक उन्हें काट देता है और कहता है कि ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, ये टहनियां है, सांप नहीं है। इधर फिन वापस जंगल में जाने के लिए अपने आदमियों को तैयार कर रहा है। विलियम इनके पास आता है और कहता है कि क्या तुम्हें तीरंदाज चाहिए? फिन कहता है नहीं चाहिए, मार डालो इसे। पर विलियम उसी के आदमी को मार डालता है और फिर फिन उसे अपने साथ अंधेरी जंगल में ले आता है। रास्ते में एरिक को एक मॉन्स्टर मिलता है जो इन पर अटैक कर देता है और एरिक उससे लड़ने की कोशिश करता है, पर मॉन्स्टर बहुत पावरफुल है और वो एरिक को बेहोश कर देता है। फिर वो एरिक को मारने वाला होता है, तब उसके सामने स्नो व्हाइट आ जाती है। मॉन्स्टर उस पर दौड़ता है पर उस पर अटैक नहीं करता और फिर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जब ये जंगल से बाहर निकलते हैं तो इन्हें कुछ लेडीज मिलती हैं, जिनके साथ ये दोनों उनके गांव आते हैं जहाँ सिर्फ औरतें होती हैं, क्योंकि इनके सभी आदमी जंग में जा चुके हैं। इसके बाद एक लेडी एरिक को मरहम लगाते हुए कहती है कि शायद तुम नहीं जानते कि स्नो व्हाइट कौन है। इसके बाद एरिक स्नो व्हाइट के पास आता है, उसे कहता है कि मैं जान गया हूँ कि तुम कौन हो, तुम एक शहजादी हो। स्नो व्हाइट कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं था और एरिक जो ही गांव से बाहर जाने लगता है तभी फिन के आदमी उस गांव पर अटैक कर देते हैं। सभी लेडीज अपनी जान बचाने के लिए भागती हैं और एरिक आके स्नो व्हाइट को वहाँ से ले जाता है। इधर हम लेवेना को देखते हैं जिसकी शक्तियाँ लगातार कम होती जा रही है। इधर जब ये दोनों आराम करने लगते हैं कुछ बोने इनको पकड़ के उल्टा लटका देते हैं। इनसे बचने के लिए स्नो व्हाइट उन्हें
बता देती है कि मैं राजा मैग्नस की बेटी स्नो वाइट हूँ। इनमें से एक बूढ़ा बोना उसे पहचान लेता है, ये सच बोल रही है। तभी वहाँ पे फिन के आदमी आने लगते हैं। ये लोग इन्हें खोलकर अपने साथ ले आते हैं और ये फिर इन्हें सेंचुरी में लेके आते हैं जहाँ पे परियां रहती हैं। ये बहुत ही खूबसूरत जगह होती है जहाँ पे हमें छोटी छोटी फेरीज दिखती हैं, खूबसूरत जानवर दिखते हैं और परिंदे दिखते हैं। इसके बाद ये लोग रात यहीं गुजारते हैं। जब सुबह होती है स्नो वाइट के पास वही फेरीज आती है और वो स्नो वाइट को अपने पीछे पीछे ले जाके एक दरख्त के पास ले जाती है, जहाँ इसे उस दरख्त के नीचे एक सफेद हिरन दिखती है। स्नो वाइट उसके पास जाती है, वो अपना सिर नीचे कर लेती है, जिस पर वही बूढ़ा बोना उन सबको बताता है कि ये एक इशारा है, स्नो वाइट वापस जिंदगी लेकर आएगी। इसके लिए हम सबको स्नो वाइट का साथ देना है। पर तभी एक तीर उस हिरन को लगता है। एरिक फौरन आके स्नो वाइट को वहाँ से निकालता है और उनसे लड़ने लगता है। उन्हीं के बीच विलियम होता है जो स्नो वाइट को पकड़ने की कोशिश करता है, पर स्नो वाइट उसे पीछे खींच लेती है। बोना उस पर अटैक करता है, तभी वो कहता है रुको मैं विलियम हूँ। फिन एरिक को मार रहा होता है और उसे कहता है कि तुम्हारी बीवी भी ऐसे ही लड़ी थी पर तुम वहाँ नहीं थे। मौका मिलते ही एरिक फिन को पकड़ के नुकीले पेड़ के ऊपर घुसा देता है, जिसका एहसास फौरन रेवेना को हो जाता है क्योंकि वो भी तड़पने लगती है। फिन अपनी बहन से कहता है मुझे बचा लो, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती और फिन मर जाता है। तभी इनका एक आदमी स्नो वाइट को तीर मारने लगता है और बोना बीच में आ जाता है। वो तीर उसको लग जाता है, फिर विलियम उसको मार देता है। बोने के मरने पर सभी बोने कहते हैं कि राजा मैग्नस के टाइम पे हमारा एक सम्मान था, अब हम चोरों चक्के हैं, इसीलिए अब हम सब तुम्हारे साथ हैं ताकि हम सम्मान के साथ जी सकें और सम्मान के साथ मर सकें। अगले दिन विलियम और स्नो वाइट जंगल में टहल रहे होते हैं। विलियम बताता है कि लोग स्नो वाइट से बहुत प्यार करते हैं, अगर तुम रानी बन गई तो दुनिया फिर से खूबसूरत हो जाएगी। तभी विलियम स्नो वाइट को एक एप्पल दे देता है, जिसे खाने पर उसका दम घुटने लगता है क्योंकि ये एप्पल नहीं था और ये विलियम नहीं बल्कि रेवेना है जो कि बूढ़ी और कमजोर हो चुकी है। ये स्नो वाइट को मारने वाले होती है। तभी वहाँ पे एरिक और विलियम आ जाते हैं। एरिक के अटैक करते ही रेवेना वहाँ से भाग जाती है। विलियम देखते है कि स्नो वाइट मर चुकी है। विलियम स्नो वाइट को किस करता है और फिर ये लोग स्नो वाइट की बॉडी को गांव लेकर आते हैं। इसके बाद एरिक नशे में स्नो वाइट के पास आता है और उसे अपनी दिल की बात बताने लगता है कि तुम मुझे अपनी बीवी जैसे लगने लगी थी। उसके बाद वो उसे माफी मांगता है और उसे गुड बाय किस करके वहाँ से चला जाता है। पर इससे स्नो वाइट वापस जिंदा हो जाती है। बाहर विलियम अपने फादर से लड़ रहा होता है कि हमें रेवेना पे हमला कर देना चाहिए, पर तभी वहाँ बाहर स्नो वाइट आ जाती है, जिसे जिंदा देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं और फिर सबको जंग के लिए कहती है क्योंकि रेवेना जानती है कि मैं उसे मार सकती हूँ। फिर ये सब लोग जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि रेवेना ने बहुत सी औरतों की लाइफ को सोकर खुद को ठीक कर लिया है और स्नो वाइट भी अपने लश्कर के साथ आ जाती है। ड्यूक कहता है कि अंदर जाने का कोई और रास्ता है। स्नो वाइट कहती है कि मैं एक रास्ता जानती हूँ और फिर ये इन बोनों को उसी गुफा के रास्ते से अंदर भेजते हैं कि ये इनके लिए दरवाजा खोल सकें। स्नो वाइट भी अपनी आर्मी के साथ आगे बढ़ते हैं। इन पर आग के गोले बरसाए जाते हैं, तीरों की बौछार होती है, पर स्नो वाइट के साथ लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। इधर बोने भी दरवाजे के पास पहुंचकर उसे खोलने लगते हैं, पर तभी सिपाही आकर उन पर हमला कर देते हैं और पुली वेट की रस्सी को काट देते हैं। बोने उन्हें मारकर रस्सी पर वेट की जगह लटक जाते हैं। बाहर स्नो वाइट की आर्मी पर लगातार हमला हो रहा है और बोना कहता है जल्दी करो, बाहर कत्ले आम हो रहा है। फिर ये सभी बोने वेट की जगह रस्सी पर लटक जाते हैं और फिर दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगता है। ये सब अंदर आ जाते हैं और स्नो वाइट रेवेना के पीछे जाती है। फिर इसके पीछे विलियम और एरिक भी जाते हैं। स्नो वाइट जब रेवेना के पास आती है तब उसके सिपाही भी वहाँ आ जाते हैं। रेवेना उन पर क्रिस्टल से हमला कर देती है। फिर ये क्रिस्टल मॉन्स्टर नाइट में बदलकर सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। स्नो वाइट रेवेना पे हमला कर लेती है, पर रेवेना उसे इजीली संभाल लेती है और कहती है देखो उन्हें मरते हुए जिन्हें तुम यहाँ मरने के लिए लाई हो। इसके बाद रेवेना आग में खड़े होकर कहती है कि तुम मुझे कभी हरा नहीं सकती, मैं इस दुनिया को वो रानी दूंगी जिसकी ये हकदार है। तभी रेवेना स्नो वाइट पे अटैक करने लगती है कि इसे शाही खून से पलटा जा सकता है, पर तभी स्नो वाइट उसके अंदर चाकू घुसेड़ देती है और कहती है कि इसे पवित्र खून से ही खत्म किया जा सकता है। उसके बाद क्रिस्टल अटैक रुक जाता है और रेवेना वहीं बूढ़ी होकर खत्म हो जाती है। इसके बाद स्नो वाइट को रानी बनाया जाता है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों इस तरह के मजीद वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें। थैंक यू।